जो हम करने वाले हैं आज की क्लास में हम करेंगे हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट पर पिप्स। ठीक है, तो ये जानेंगे फॉरेक्स मार्केट में हम प्रॉफिट पर पिप्स कितना मिलता है। अगर एक पिप्स मूव होता है तो वहाँ पे हमें कितना प्रॉफिट मिलता है। सपोज़ करो गोल्ड में अगर एक पिप्स मूव होता है तो हमें कितना प्रॉफिट मिलेगा। अगर हमारा यूरो यूएसडी में एक पिप्स मूव होता है तो कितना मिलेगा। बीटीसी में मूव होता है तो कितना मिलेगा। ये सारी चीज़ें आज हम जानेंगे इसमें। ठीक है, तो प्रॉफिट पर पिप्स कैलकुलेट करना सीखते हैं। सबसे पहले एग्जांपल के थ्रू चलता हूँ। मैं एग्जांपल के थ्रू आया हूँ। सपोज करो मैं गोल्ड का एग्जांपल ले रहा हूँ। फर्स्ट गोल्ड का एग्जांपल ले रहे हैं। गोल्ड के एग्जांपल में पहला जो है लॉट रखते हैं हम। ठीक है, लॉट जो है हमारा एक है ये स्टैंडर्ड लॉट 1। ठीक है ना, हम 1 स्टैंडर्ड लॉट में कर रहे हैं। और अब एग्जांपल लेते हैं। $1 इजिकल टू अच्छा ये यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ $1 इजिकल टू ये हो जाएगा हमारा 10 पिप्स। अब इसको इंटू कर देंगे ना, इसको इंटू कर देंगे। अगर हम 10 पिप्स को कवर करते हैं तो हमारे लिए कितना प्रॉफिट मिलेगा, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे इसमें। ठीक है, तो सपोज़ करो मेरा ना कोई गोल्ड है। मैं छोटा एग्जांपल लेता हूँ। अभी गोल्ड का जो रेट चल रहा है मान के चलते हैं 3350 चल रहा है। 3350 गलत हो गया यहाँ से। ये हमारा 3350 चल रहा है गोल्ड। 3350 हमारा गोल्ड चल रहा है। अब क्या होता है ना, ये हमारा 3350 से आ जाता है 3350 पॉइंट आ जाता है हमारा 10। ठीक है, पॉइंट के बाद की वैल्यू देखेंगे। देखो 10 आ रहा है ना, तो यहाँ पे ये ध्यान देंगे। यहाँ पे जो हमारे लिए मूव मिल रहा है, यहाँ पे 1 पिप्स का मूव मिल रहा है। 1 पिप्स का मूव आ रहा है। अब सपोज करो हमारा ये आ जाता है 3350.20। ठीक है, ये पॉइंट के बाद की वैल्यू, ये ध्यान रखना है। ये जो है ये यहाँ पे अगर 2 चेंज हो रहा है तो मतलब यहाँ पे हमारे लिए 2 पिप्स मिला है। तो अब यहाँ पे जो हमारे लिए मिला 2 पिप्स कवर हुए हमारे लिए, 2 पिप्स का प्रॉफिट हुआ है। नेक्स्ट हमारा आता है, सपोज कर लेते हैं अभी आ जाता है 3350 पॉइंट मान लेते हैं 60। ठीक है, तो यहाँ पे कितने पॉइंट्स का पिप आया है। यहाँ पे हम जो मूव आया हमारा 6 पिप्स का मूव आया है। 6 पिप्स का मूव आया है। अब सपोज करते हैं, अब यहाँ पे मैं अलग आ जाता हूँ। अब मान लेते हैं यहाँ पे पॉइंट चेंज हो जाता है। तो अभी हमारा चल रहा था 3350 चल रहा है एक्सिस गोल्ड। अभी आ जाता है हमारा 3351 आ जाता है। तो अब कितना मूव मिला हमें, कितने पिप्स आए। ठीक है, तो ये सब जानते हैं। देखो अब जो मूव आएगा हमारा वो आएगा 10 पिप्स का। अगर एक पॉइंट्स का मूव आता है गोल्ड में, $1 का मूव आता है गोल्ड में। ये डॉलर है ना, ये डॉलर में वैल्यू है, ये $3351 है। तो $1 का पूरे का एक का मूव आता है तो वहाँ पे हमारे लिए कितना पिप्स कवर होंगी, वहाँ पे हमारी 10 पिप्स कवर होंगी। ठीक है, अब सपोज करो यहाँ पे 2 हो जाता है 33 कर लेते हैं 3352 हो जाता है। 3352 हो जाता है तो हमारे लिए यहाँ पे 20 पिप्स कवर किए हमने यहाँ पे। ठीक है ना, 20 पिप्स हमने कवर किए हैं। ये यहाँ पे इक्वल रख लेना भाई, इसको मैंने एक ही एग्जांपल लिया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एग्जांपल। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट आते हैं, अब मैं करके दिखाता हूँ। सपोज़ करो हमने कोई एक स्टैंडर्ड लॉट बाय किया है। ठीक है, एक्सिस गोल्ड में एक स्टैंडर्ड लॉट है। यहाँ पे प्रॉफिट पर पिप्स क्या मिलेगा, यहाँ पे प्रॉफिट पर पिप्स मिलेगा ना, वो मिलेगा $100 पर पॉइंट्स मिलेगा। सपोज़ करो मैंने एक लॉट बाय किया है स्टैंडर्ड, एक लॉट मैंने बाय किया है ये। और तो यहाँ पे हमारे लिए प्रॉफिट क्या, यहाँ पे हमारा प्रॉफिट जो है वो कितना होना चाहिए। अब यहाँ पे 10 से इंटू कर देंगे, इसको 10 से इसको इंटू कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ये 100 के 100 के अराउंड हो जाएगा। डॉलर के हिसाब से देखेंगे तो मैंने ये माइक्रो लॉट में एग्जांपल दे दिया। ठीक है ना, माइक्रो लॉट में एग्जांपल दे दिया है। ये गलत हो गया यहाँ पे, मैं इसको फिर दोबारा कर देता हूँ। तो मैं दोबारा चलता हूँ। देखो सपोज़ करो मैंने कोई 1 स्टैंडर्ड लॉट बाय किया है। एक स्टैंडर्ड लॉट में अगर बाय कर रहा हूँ तो मेरे लिए 10 पिप्स का मोमेंटम आता है। 10 पिप्स का मोमेंट आता है तो मेरे लिए प्रॉफिट क्या मिलेगा। प्रॉफिट जो मिलेगा मेरे लिए वो मिलेगा 1 स्टैंडर्ड लॉट पे, वो मिलेगा मेरे लिए $100। ठीक है, $100 मेरे को प्रॉफिट मिलेगा। $100 मेरे को प्रॉफिट मिलेगा अगर मैंने एक स्टैंडर्ड लॉट बाय कर लिया है। यहाँ पे चल रहा था 3350। ठीक है, 3350 से आ जाता है वो 3351। ठीक है, तो मेरे लिए जो प्रॉफिट होगा ना एक स्टैंडर्ड लॉट बाय करने में, वो मेरे लिए प्रॉफिट होगा यहाँ पे $100। ठीक है ना, $100 मेरे लिए प्रॉफिट होगा। ये तो था गोल्ड का प्रॉफिट पर पिप्स। अच्छा मैं यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ, देखते हैं। सपोज करो ये हमारा ट्रेड चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे कितने पे चल रहा है प्राइस, यहाँ देखोगे तो चल रहा है ये 300 चल रहा है। ठीक है, तो ये 3 जो लिखा है, 4 जो लिखा है हमारा पिप्स है। अब सपोज करो ये आ जाता है 3356 है ना, तो ऐसी 3356 से ये चला जाता है 3357 आ जाता है। तो यहाँ पे हमारे लिए जो मोमेंटम आएगा वो आएगा 10 पिप्स का। मतलब $1 की वैल्यू चेंज हुई है गोल्ड में, $1 बढ़ा है, $1 वहाँ पे बढ़ा है। सपोज करो ये 33 अभी वो जो था 3754 है, 3754 है। अब आ जाता है वो 3755 हो जाता है। तो वहाँ पे जो हमारे लिए मोमेंटम आया $1 का मोमेंटम आया। ठीक है, बट पिप्स के हिसाब से देखेंगे तो हमारे लिए 10 पिप्स हमारा कवर हुआ है उसमें। इसी को हम इंटू कर देंगे। ठीक है, 1 स्टैंडर्ड लॉट से।
तो यही हो गया हमारा प्रॉफिट पर पिप्स। तो ये हमारा गोल्ड में था। अब मैं नेक्स्ट चलता हूँ, मैं नेक्स्ट बात करता हूँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूरो यूएसडी पे, ठीक है। यूरो यूएसडी पे हम बात करते हैं नेक्स्ट, यूरो यूएसडी पे कि इस पे प्रॉफिट पर पिप्स क्या रहता है। एग्जांपल लेता हूँ मैं, सपोज़ करो यूरो यूएसडी चल रहा है हमारा 2.0848। देखो पॉइंट के बाद 5 इसकी वैल्यू होती है, 5 पॉइंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट्स के बाद में 5 पॉइंट्स होते हैं। आपको फोकस किस पे करना है, आपको जो फोकस करना है इस वाले पॉइंट पे करना है, ठीक है। तो सपोज़ करो हमारा ये चल रहा है प्राइस, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फोर्थ डेसिमल प्लेस अ मूवमेंट, ठीक है, 1 पिप्स। अब सपोज़ करो ये 1 पिप्स, अब जैसे मेरा ये अभी ये चल रहा था 2.08458, ये हमारा 4 है। अब ये आ जाता है हमारा, अब ये जो आ जाता है हमारा आ जाता है 6 हो जाता है यहाँ पे। ये 5 की जगह यहाँ पे 5 की जगह 6 हो जाता है। सपोज़ करो ये आ गया, ये आ गया 2.08468। तो यहाँ पे क्या चेंज आया, बस इस वाले पॉइंट में चेंज आया, ये वाला देखो यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 6 हो गया। जब आपको यहाँ पे 6 दिख रहा है तो यहाँ पे कितने पॉइंट्स का पिप्स आ रहा है, यहाँ पे 1 पिप्स का मूव आया है। यहाँ पे 1 पिप्स का 1 पॉइंट का चेंज आया। मैंने इस पे बाय करा था, यहाँ पे इस वाले लेवल पे बाय किया था और यहाँ पे आ गया, तो मेरे लिए जो मिला ना 1 पिप्स मैंने कवर किया, यहाँ पे 1 पिप्स मैंने कवर किया है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट में और मैं बात कर लेता हूँ, कोई सिंपल लॉजिक के साथ में चलता हूँ, ठीक है। सिंपल लॉजिक के साथ में सपोज़ करो मैं सिंपल ले रहा हूँ 1.09900। अब ये प्राइस जो है हमारा यहाँ से मोमेंटम करके हो जाता है 0.0901, ये हमारा आ गया। देखो यहाँ पे क्या चेंजेस हुआ, यहाँ पे ये वाले डेसिमल में चेंजेस आया है। यहाँ पे पहले 0 था, यहाँ पे 1 हो गया, तो यहाँ पे जो आया ना मेरे लिए 1 पिप्स का मूव आया, 1 पिप्स का मूव आया। अगर यहाँ पे 2 होता तो हमारे लिए 2 पिप्स का मूव हो जाता है। यहाँ पे अगर 3 होता तो 3 पिप्स का मूव हो जाता, 3 पिप्स का मूव हो जाता है यहाँ पे 3 पिप्स का। तो ये होता है हमारा 3 पिप्स का मूव। अगर यहाँ पे 9 होता तो यहाँ पे हो जाता हमारा 9 पिप्स का मूव। अब सपोज़ करो यहाँ पे हो जाता, यहाँ पे 0 हो जाता और यहाँ पे जो है 1 हो जाता, तो यहाँ पे ना आपके लिए 10 पिप्स का मूव आया, 10 पिप्स का मूव आया यहाँ पे, ठीक है। तो अब मैं नेक्स्ट ले लेता हूँ, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम। नेक्स्ट एग्जांपल जो लेंगे वो हमारा होगा USD JPY पे बात करते हैं। USD JPY सपोज ये हमारा एग्जांपल है USD JPY। प्राइस चल रहा है हमारा, एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। प्राइस हमारा चल रहा है 104.705, ये हमारा प्राइस चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ध्यान देना है, यहाँ पे ये जो है ना डेसिमल, ये वाला लास्ट का सेकंड जो है, तो इस पे ध्यान देना। सेकंड डेसिमल इसको बोलते हैं, सेकंड डेसिमल, ठीक है। सेकंड डेसिमल जो होता है पॉइंट के बाद में उसको। अब सपोज़ करो हमारा ये प्राइस ये चल रहा है 14.705। अब प्राइस जो है ना हमारा आ जाता है 1, यहाँ पे हो जाता है 1,103.70। तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे किस में चेंजेस आया है, यहाँ पे 1 में चेंजेस आया है। किसके बाद में 1 में चेंजेस आया है। तो यहाँ पे 1 पॉइंट यहाँ पे चेंज होने के बाद में हमें मिलता है 1 पिप्स, ठीक है। यहाँ पे 1 चेंज होने के बाद में 1 पॉइंट अगर कोई चेंज हो रहा है तो यहाँ पे हमारे लिए मिलेगा 1 पॉइंट। यहाँ पे ये ध्यान रखना, यहाँ पे पॉइंट जो है ना 5 से हो रहा है चेंजेस, 5 से हो रहा है। यहाँ पे अगर हो जाता है हमारा ये, मान लो यहाँ पे हो जाता है ये, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे लिए 2 पिप्स मिलेगा पॉइंट के बाद में। ये है 104 पॉइंट है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हो जाता है, ये हो जाता है 3, तो हमारे लिए 3 पॉइंट्स हो जाएंगे। अगर यहाँ पे 3 हो रहा है, अगर यहाँ पे 3 हो रहा है, यहाँ 4 हो रहा है, ठीक है, तो हमारे लिए कितनी हो जाएंगी। अगर यहाँ पे मान लो 5 हो रहा है इस वाले पॉइंट पे, तो हमारे लिए पिप्स जो होंगी हमारी वो हो जाएंगी 5 पिप्स, 5 पिप्स हो जाएंगी हमारी यहाँ पे, ठीक है। तो ये था हमारा प्रॉफिट पर पिप्स। मैं एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं, मैं मिनी लॉट में बाय करता हूँ, ज़्यादा नहीं। मैंने बाय पे क्लिक किया, बाय पे क्लिक करने के बाद में मैं यहाँ पे पूरा एक स्टैंडर्ड लॉट ले लेता हूँ। चलो मान लेते हैं मैंने पूरा एक स्टैंडर्ड लॉट लिया है, पूरा एक स्टैंडर्ड लॉट। अब यहाँ देखना, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे फीस मेरी ये लग रही है। और यहाँ पे करते हैं बात पिप्स पर वैल्यू। देखो अगर 1 पिप्स का मूव आता है, यहाँ पे अगर 1 पिप्स का मूव आता है तो मेरे लिए कितना प्रॉफिट मिलेगा, $1 का प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। पूरा एक स्टैंडर्ड लॉट है, स्टैंडर्ड लॉट में बात कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे कितना 10 पिप्स को कवर करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 10 पिप्स को कवर करता हूँ तो मेरे लिए $10 प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। 10 पिप्स को अगर मैं करता हूँ तो मेरे लिए $10 का प्रॉफिट मिलेगा। अब यहाँ पे मान लो ये चल रहा है 37-53 चल रहा है ना, अब ये 54 आ जाता है तो मेरे लिए 10 पिप्स हो गई कवर। उसमें मेरे लिए जो प्रॉफिट मिलेगा $10 मिलेगा, 1 स्टैंडर्ड लॉट। तो ये होता है हमारा प्रॉफिट पर लॉट। मैं आज के लिए इसको ओवर कर रहा हूँ।